सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि है डिजिटल कम्युनिकेशन की। एंड ये पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं इसे। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। एंड हर एक ब्लॉक डायग्राम की एक एलिमेंट्स हैं। जैसे पहले तो इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स होगा। हम कोई भी इंफो पास करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर एंड है, ये रिसीवर एंड है। एंड सोर्स ऑफ इन्फो में पहले हम सोर्स को एनकोड करते हैं, फिर हम चैनल को एनकोड एनकोड दिया रहता है, फिर वो मॉड्यूलेटर्स में जाते हैं एंड मॉड्यूलेटर से वो चैनल के थ्रू पास होते हैं। फिर डी मॉड्यूलेटर आता है, ये रिसीवर के साइड होता है। और फिर वो चैनल को डिकोड करते हैं, फिर सोर्स को और फिर इन्फो को। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है ना, वो या तो एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है, ठीक है। तो एनालॉग की एग्जांपल है ऑडियो, हो सकती है अपनी। चल जा भाई। ठीक है। तो एनालॉग में ऑडियो और वीडियो हो सकती है और डिजिटल में टेलीटाइप हो सकती है, ठीक है। और डिजिटल कम्युनिकेशन में जो सिग्नल है, जो सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है, वो हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस। एंड इस चीज के लिए हमें चाहिए होता है एक सोर्स एनकोडर। ये क्या करता है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिग्नल जनरेटेड बाय सोर्स इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल्स which consist of zeros and ones, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन। और इस चीज के लिए हमें एनकोडर चाहिए होता है। फॉर दिस वी रिक्वायर एनकोडर, ठीक है। चलिए अब सोर्स एनकोडर के बारे में और जानते हैं। अब अगर इनपुट सिग्नल एनालॉग है तो हम सोर्स एनकोडिंग को यूज करके उसकी रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिडंडेंट फिर सोर्स एनकोडिंग का एक और फायदा है कि उससे बैंडविड्थ का यूज जो है वो इफेक्टिव होता है। और अगर इनपुट सिग्नल डिजिटल है तो उससे हम डेटा कंप्रेस कर सकते हैं। अब डेटा कंप्रेस करने के लिए दो तीन चीजें हैं, जैसे हॉफमैन कोडिंग है, ठीक है। फिर शैनन फेनो कोडिंग है। इसके लिए हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेशन है, फिर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, और भी टेक्निक्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल एनकोडिंग क्या करता है? तो चैनल एनकोडर कुछ रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करता है एक कंट्रोल्ड वे में बाइनरी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस को। एंड वो जब रिसीवर एंड पर जाते हैं तो उस इफेक्ट्स को ओवरकम किया जैसा है, जैसे जो बीच में अड़चन डालते हैं, जैसे नॉइज है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के वक्त जितने भी बीच में नॉइज और इंटरफेरेंस ये सब आते हैं, उनको कम करने के लिए हम कुछ ट्रांसमीटर एंड पे कुछ रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, जो रिसीवर एंड पे इन सारी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए काम आता है, कम करने के लिए काम आता है। ठीक है, नॉइज हो गया, ये नॉइज एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कितनी रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करनी है उसका एक रेशियो है। तो मान लीजिए अगर के बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, के बिट्स, लिख नहीं पा रहा है यहाँ, के बिट्स ऑफ इन्फो है। ठीक है, और उसे हम एक कोड देते हैं एन, एन सीक्वेंस का नंबर है। ठीक है, एन बिट सीक्वेंस। अब ये यूनिक होगा। ठीक है, तो रिडंडेंसी कितनी इंट्रोड्यूस होगी, रिडंडेंसी, उसका रेशियो होगा एन अपॉन के। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/n/k, या फिर के अपॉन एन, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ कोड या कोड रेट। ठीक है, अब डिजिटल मॉड्यूलेटर जो होता है वो डिजिटल डेटा को हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि होता है इजीली ट्रांसफर, लाइक चैनल पे हम इजीली इसको पास कर सकते हैं। एंड इसके लिए कुछ चीज़ें होती है जैसे ASK, FSK, PSK और भी चीज़ें जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चैनल क्या होता है, तो वो चैनल एक फिजिकल मीडियम है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर के तक। ठीक है, एंड चैनल्स की टाइप भी होती है, जैसे वायर्ड चैनल्स है, वायरलेस है, ऑप्टिकल है, अंडर वाटर एकॉस्टिक है। तो वायर्ड में हम देखते हैं कॉपर वायर्स आते हैं, फिर टेलीफोन वायर्स आते हैं, केबल्स बेसिकली। और वायरलेस में हमें पता ही है विंड है मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। तो डिजिटल डीमोड्यूलेटर क्या करेगा, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल पहुंचे रिसीवर एंड को, उसे सिग्नल से हम वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स निकालेंगे जो चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा था ट्रांसमीटर एंड में चैनल एनकोडर को एक नंबर ऑफ सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि ये चैनल से पास होगा, तो ये उसी को डिकोड करता है। डिजिटल मॉड्यूलेटर उसी चैनल के इंफॉर्मेशन को निकालता है, एंड उससे ये सोर्स की इंफॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, चैनल डिकोडर ये क्या करेगा, अ, यहाँ से जो सिग्नल आया था उसे सपोज डिजिटल डीमोड्यूलेटर ने एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मैं अभी के लिए मान लीजिए कि ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जो चैनल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि चैनल का कौन सी चैनल है और उसमें क्या रखा है। तो उसमें रखी है इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स, तो ये वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस निकालेगा चैनल में से, उसी की भी सीक्वेंस ही निकालेगा। अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहा है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस है उससे निकाल रहा है। अब ये सोर्स की इंफॉर्मेशन सीक्वेंस है, सोर्स डिकोडर पे जब हम जाएंगे तो सोर्स डिकोडर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन सीक्वेंस से, यानी मान लो कि इंफॉर्मेशन का आईडी कार्ड है, तो उससे वो पहचानेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो उससे वो निकालेगा इन्फो। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन से हमें अपना तो डिजायर्ड आउटपुट एनालॉग या डिजिटल जिस सिस्टम में हमने इनपुट दिया था उसी में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट ट्रांसड्यूसर के सॉरी आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट निकालेगा, हमने जिस सपोज हमने एनालॉग सिग्नल दिया हो, तो पूरा ये हमने जितना भी अभी डिस्कस किया वो वापस एनालॉग में देगा, और ये लास्ट स्टेप जो होगा वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर करेगा। ठीक है,
अब मैं इसको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों को एक मैसेज ट्रांसफर करना है और हम ए को मान लेते हैं कि ये ट्रांसमीटर एंड है, और बी को मान लेते हैं कि ये रिसीवर एंड है, ठीक है। तो अब ए ने लिखा है एक मैसेज जो कि हम इंफॉर्मेशन मानेंगे, ठीक है। उसमें उसने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह दे दी है। अब ये एक लिफाफे में डालता है। अब क्योंकि ये सेंड कर रहा है तो ये यहाँ पे सोर्स हो गया और ट्रांसड्यूसर हो गया। अब मैं ट्रांसड्यूसर तभी यूज करूंगा, सपोज मान लीजिए ये दोनों एक भाषा में बात करते हैं एंड उस भाषा में हम वर्ड्स की जगह पे शेप्स यूज करते हैं। तो मान लीजिए इसका मैसेज हो गया ये। अब ये मैसेज सिर्फ इसी को और इसी को ही पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा। तो एक तरीके से उसने कोई सिंपल मैसेज को, सपोज वर्ड्स में है आई एम हियर, ठीक है, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर हो गया ना कि कोई भी सिग्नल को, मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को उसने ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि आसान है लिखने में, पढ़ने में और हर दूसरी चीज में, ठीक है। तो एक तरीके से ये ट्रांसड्यूसर वाला काम हो गया, ठीक है। तो अब ये सोर्स भी हो गया और ट्रांसड्यूसर भी हो गया। अब इसने ये जो मैसेज है वो इस तक पहुंचाना है। तो उसने एक एनवेलप तैयार किया जिसमें उसने उसका एक आईडी नंबर डाल दिया। मान लीजिए इसका आईडी नंबर है 123, ठीक है। तो इस पे लिख दिया 123, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे सोर्स एनकोडिंग हो गया। मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ। सोर्स को उसने एनकोड कर दिया। अरे यार, ठीक है। एक तरह से वही हुआ ना कि इसको पता चलेगा कि ये किसने भेजा है, तो सोर्स एनकोड हो गया। अब इसने एक बंदा लिया जो ट्रांसफर करेगा मैसेज, ये नहीं कर पाएगा, तो उसने एक लड़का हायर किया है, बंदा हायर किया है जो कि ट्रांसफर करेगा उसके तरफ से, ठीक है। तो मान लीजिए एक और बंदा आ गया जिसको हम सी मान लेते हैं। ये बंदा एज अ चैनल काम करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी एनकोडिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारे में यही स्टेप है, ठीक है। तो अब अ, इसको इस तक पहुंचाने के लिए इसको इसको ये बताना पड़ेगा कि कौन से वाले पोस्टमैन आएगा। मतलब मान लेते हैं कि ये पोस्टमैन है अभी तक, तो कौन से वाले पोस्टमैन आएगा वो लेटर मैंने भेजा है। तो इसने इसका नाम बताया इसको, जैसे मान लीजिए इसका नाम रमेश है। तो ट्रांसमीटर जो है वो बी को बताएगा कि रमेश नाम का जो पोस्टमैन है अगर वो आया तो वो लेटर मैंने भेजा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चैनल एनकोडिंग हो गई। एक सेकेंड। ठीक है। तो इसको पता चल जाएगा कि अगर रमेश आया तो वो लेटर ए ने भेजा है मुझे, ठीक है। तो ये चैनल एनकोडिंग हो गई। अब फिर हमारे में स्टेप है कि मॉड्यूलेटर। तो अब ये इस लेटर को और सजा धजा के रख देगा, ठीक है, कि वो इजीली उसको ट्रांसफर कर पाए, ठीक है। मान लीजिए ये फटा हुआ है या कुछ है, तो उसको अच्छे से यहाँ से मान लीजिए फटा हुआ है तो उसने ये अच्छे से पैक वैक किया है ताकि इसमें से कुछ गिर विर ना जाए, ठीक है। तो ये काम करेगा मॉड्यूलेटर, कि भाई मॉड्यूलेटर क्या करता है, अब फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसमिट करने के लिए आसान हो इसलिए वो उस तरीके से मॉड्यूलेट करता है, राइट।
तो इसने भी फैसिलिटेट किया कि इसको ऐसे पैक करेंगे तो ये इजीली जा पाएगा बिना कुछ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर का भी हमने देख लिया कि वो क्या काम होता है उसका अंदाजे में। अब चैनल क्या करेगा, रिसीवर एंड पे भेजेगा, जो कि अपना रमेश भाई है, ठीक है। रमेश भाई क्या करेंगे, वो एज अ चैनल एक्ट करेंगे एंड वो चीज़ें भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें रिसीवर एंड में, मतलब इसको मिल चुका है। अब ये काम करेगा डिकोडर एनकोडर इन सब का, सॉरी डिकोडर डीमॉड्यूलेटर इन सब का। अब डीमॉड्यूलेटर में मान लीजिए कि इसने 2 बार पैकिंग की है, पहले एक एनवेलप में इसने डाला था, अब इसने एक और एनवेलप में डाला है। तो ये रिसीवर वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, पहले दोनों एनवेलप को खोलेगा, पहले एक एनवेलप को खोलेगा, ठीक है। उस पर कुछ नहीं लिखा है, वो बस एक ये था कि कुछ गंदा वंदा ना हो उसके लिए, तो वो अपन सब्जी के साथ पॉलीथीन लेते हैं वो मान लीजिए अभी तक, ठीक है। यहाँ पे जो रमेश ने मान लो दूसरे एनवेलप में नहीं लिया, उसने उसको एक बैग में डाल दिया, ठीक है। इसका इसने क्या किया, वो बैग पहले तो निकाल दी, तो डीमॉड्यूलेटर वाला काम कर दिया, ठीक है। फिर उसने देखा कि एनवेलप है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसने देखा कि ये लेटर तो रमेश भाई दे के गए हैं, ठीक है। तो उसको पता चला कि रमेश हैज गिवन द लेटर, लेटर was given by रमेश भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल डिकोडिंग हो गया, ठीक है। फिर वो देखता है कि जो लेटर है उस पर लिखा हुआ है 1 2 3, तो उसे पता चलता है कि रिटर्न बाय, ठीक है, ए, ठीक है, ट्रांसमीटर जो है। तो यहाँ पे सोर्स डिकोडिंग हो गया, ठीक है। और फिर ये खुद एज ए ट्रांसड्यूसर भी काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका मतलब होता है आई एम हियर, ठीक है। मुझे याद नहीं है मैंने क्या बनाया था। सो उसे पता चल जाएगा कि इस सिंबल्स का मतलब होता है ये। तो ये एज ए आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह भी काम करेगा और ये रिसीवर की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक और बार समझाता हूँ। मान लीजिए ए एक बंदा है जिसको बी तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और वो बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है। अब उसको सपोज मैसेज पहुंचाना है आई एम हियर, ठीक है। अब क्योंकि किसी और को ना पता चले और सिर्फ इन दोनों को ही पता चले, तो वो एक सिंबल के कॉम्बिनेशन में लिखता है जो इन दोनों को पता हो, वो सिंबल वाली लैंग्वेज। अब वो ये सिंबल वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको एक एनवेलप में डालता है, जिसके ऊपर वो अपना आईडी लिखता है, नाम नहीं लिखता है, आईडी लिखता है। तो एक तरीके से वो सोर्स एनकोडिंग कर रहा है कि अगर 1 2 3 लिखा है तो इसको पता चल जाएगा कि 1 2 3 वाला जो लेटर है वो ये भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स एनकोडिंग हो गई। अब ये एक पोस्टमैन के थ्रू भेजता है और उससे उसका नाम पूछता है, तो ये बताता है कि मेरा नाम रमेश है। तो ए बी को बोलेगा कि रमेश ने जो लेटर तुमको भेजा है वो लेटर मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चैनल एनकोडिंग हो गई, क्योंकि अब दोनों को पता चल गया कि रमेश भाई जो है वो भेजने वाले हैं, ठीक है। अब रमेश भाई क्या करते हैं कि ये जो लेटर है उसको एक पॉलीथिन में डाल देते हैं, ठीक है, एक प्लास्टिक कवर में डाल देते हैं ताकि वो उसको कुछ बिगड़े नहीं और वो इजीली ट्रांसफर हो, ठीक है। तो वो मॉड्यूलेटर वाला काम हो गया। अब डीमॉड्यूलेशन कब होगा, जब वो रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है ये पॉलीथिन वगैरह के साथ, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर क्या है। तो वो पहले पॉलीथिन या फिर वो प्लास्टिक का लेयर हटाता है, तो कि डीमॉड्यूलेटर का काम हो गया। फिर वो देखता है कि लेटर तो रमेश भाई ने भेजा था,
ठीक है, तो वो वहां पे चैनल डिकोडिंग हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब रमेश भाई ने जो लेटर भेजा है वो इसने लिखा होगा बाय दिस। ठीक है, उस पर देखता है ना कि 1 2 3 है, तो उसको पता चल जाता है कि ये लेटर इसी ने भेजा है, और रमेश भाई के थ्रू भी भेजा है, तो कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे भी इसको ये चीजें दिखेगी, उससे ये पता करेगा कि मैसेज का मतलब है कि आई एम हियर। अब ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम थोड़ा मतलब हर एक का काम जो है वो डिटेल में नहीं बता पाता, ये भी एग्जैक्ट काम नहीं बता रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब मॉड्यूलेटर किसी सिग्नल को प्लास्टिक में तो नहीं बांध देगा। बट मैं बस समझा रहा हूँ कि जैसे इसने फैसिलिटेट किया कि भाई बारिश हो अगर, तो लेटर भीग ना जाए, ये सब ना हो, तो मॉड्यूलेटर भी फैसिलिटेट ही करता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, यही हो रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये एक एग्जांपल है कि भाई सोर्स एनकोडिंग हो रही है आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिकोडिंग हो रही है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये सब है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए ताकि हम और भी अच्छे से सारे डिटेल में कवर कर सके। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।